एक आंख से लड़ लो, एक आंख को मिलने के लिए बचा के रखो। ऐसा प्रयास करना चाहिए, यही आलोक मौर्य को भी करना चाहिए था। लेकिन चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, जब हुआ, जैसे हुआ, जिसने किया वो ठीक हो गया। लोग तो नाराज हैं, इसे वापस नहीं लेना चाहिए था, कार्रवाई करानी चाहिए थी, एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उसका अपना दिल है, अपनी मर्जी है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, ये गाना तो आप लोगों ने खूब सुना होगा और ये गाना जो है आलोक मौर्य पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जी हाँ, इस गाने की एक लाइन है, वो भी हम आपको सुना देते हैं कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। वो ज्योति मौर्य को भूलना भी चाहते हैं और नहीं भी भूलना चाहते हैं। जिस तरह से बीते 2 दिन पहले आपने देखा कि आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने जो लाल डायरी लेकर पहुंचने वाले थे, वो लाल डायरी लेकर नहीं पहुंचे और शिकायत पत्र ने जो उन्होंने सौंपी थी वो जो है खुद वापस ले ली। अब इस चीज को लेकर जो है हमने आपको एक खबर दिखाई थी, उसके बाद फिर से जो है आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और आलोक मौर्य के एडवोकेट AP सिंह जी हैं। उनसे जुड़ते बातचीत करते हैं कि आखिर क्या हुआ उस 20 दिन के अंदर कि आलोक मौर्य जो है इतने बदल गए और ज्योति मौर्य के प्रति जो है उनका दिल पसीज गया। सर, सबसे पहले जो है आखिर उन 20 दिनों में क्या हुआ कि आलोक मौर्य बदल गए? कहते ना, कसमें वादे प्यार वफा के, वादे हैं वादों की क्या, ये यहाँ पर भी सही सटीक बैठता है। 20 दिन में आलोक मौर्य की मदर काफ़ी बीमार थी, परेशान थी। परेशान होना उनका जायज़ था। एक तरफ बेटे की ज़िंदगी का सवाल, बेटे की जुड़वा बच्चियों का सवाल, बहू का सवाल, खुद का सवाल, खुद की ज़िंदगी का सवाल, दुनिया के सवालों के जवाब, परेशानी थी। तो इस परेशानी का रास्ता एक मध्यस्थता ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। और फैमिली डिस्प्यूट था, पूरी तरह से फैमिली डिस्प्यूट था। इधर से शुरू हुआ, पहले उधर शुरू तो मैडम मौर्य की तरफ से ही हुआ। वफाई बेवफाई जो हुई, सब ज़िंदगी और मौत तक की सवाल हो गए। वो तो उसकी ज़िंदगी में, किस्मत में ज़िंदगी थी तो ज़िंदगी मिल गई नहीं। पता नहीं कितने ऐसे मामलों में कितने पतियों की हत्याएं हो जाती हैं, प्यार में, इश्क में, खुमारी में, अंधेपन में, दीवानगी में, पत्नी के दोस्त ने, यार ने पति की हत्या की, बहुत खबरें हैं। लेकिन अब बचे हैं तो बचे हैं, सुधर सकते हैं तो सुधर सकते हैं, समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं। मैंने कई बार भी कहा, आप के चैनल पे भी कहा और सब पे कहा कि मध्यस्थता का रास्ता अच्छा होता है और मध्यस्थता का रास्ता अपनाना चाहिए। समाधान है, समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान का रास्ता मध्यस्थता। और मध्यस्थता इसीलिए हमारे ट्रायल कोर्ट से लेकर नीचे ग्रीवेंसेस जो हैं उनमें भी है, ट्रायल कोर्ट में भी है, नवल हाई कोर्ट में भी है, नवल सुप्रीम कोर्ट में भी है। और मध्यस्थ को बहुत अच्छे दर्जे के रूप में देखा जाता है। सरकार भी उसके लिए अच्छी तरह सुविधाएं और सब चीज़ें रेमोनेशन देती है, उनके मेहनताने पारिश्रमिक की भी देती है। तो ऐसे में मध्यस्थता के माध्यम से समस्या का निपटारा शुरू हुआ है। इस शुरू हुए की कड़ी में आलोक मौर्य ने अपना केस, जो कंप्लेंट थी, वापस ले ली है। और वो केस भी मूलतः सरकार से संबंधित था। सरकार को जांच करनी चाहिए किसी भी भ्रष्टाचार के व्यक्ति की। यहाँ तो पति ने शिकायत की तो चलो वापस भी ले ली, कोई ना भी शिकायत करे तब भी तो भ्रष्टाचार अगर है तो उन्हें कार्य करना चाहिए, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। भ्रष्टाचारी तो नहीं होने चाहिए। और भ्रष्टाचार की शिकायत थी उनके पास। कोई पारिवारिक मामला तो अलग है। पारिवारिक मामले में तो मैडम मौर्य ने 498, 406 का किया, डाइवोर्स का किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये लगाई पिटीशन कि हमारी सारी ये जो वीडियोस पड़ी हैं वो डिलीट कराई जाएं, हटाई जाएं, ये सब की थी। वो उचित नहीं था। लोकतंत्र का हनन था। विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर है तो है, वो किसी के लिए भी हो सकती है। जब विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी देश के प्रधानमंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और केजरीवाल जैसे लोगों के लिए हो सकती है तो उनके लिए भी हो सकती है। तो उनके लिए भी थी, उनके लिए भी होनी चाहिए। तो इसी आधार पर ये सब हुआ और अब मामला फैसले की तरफ है और हो सकता है जल्द ही आपस में उनका सुलह हो जाए। और मैं भी चाहता हूँ बच्चियों का भविष्य बचाए। देखो, आलोक मौर्य को भविष्य में पत्नी मिल जाएगी अगर ये नहीं भी रहें। मैडम मौर्य को भी पति मिल जाएंगे। उनके तो मनीषी थे, लेकिन और भी पति मिल सकते हैं। बाकायदा डाइवोर्स हो तो शादी हो सकती। लेकिन पुरुष को पत्नी मिल जाती है, महिला को पति मिल जाता है, लेकिन बच्चों को
पिता कभी नहीं मिलता। ये जो कहते हैं कि बच्चों को पिता मिल जाता है, बच्चों को माता मिल जाती है, वो नहीं मिलते। और दोनों के पास तो बच्चे रह नहीं सकते, बच्चे एक के पास रहेंगे तो एक का विछोह, एक का दर्द, एक का दुख, एक की तकलीफ एक बच्चे सहेंगे। यहाँ तो ट्विंस थी, यहाँ तो बेटियाँ थीं। बेटियों के मामले में मामला और गंभीर हो जाता है। जब बेटियों के विवाह की बात की जाती है, बेटियों के विवाह की तैयारी की जाती है, उस समय ऐसा देखा जाता है कि हर माँ बाप जो बेटी को ब्याहने आता है, लड़के का पिता, वो चाहता है कि बेटी के पिता से भी बात करें, माता से भी बात करें, दोनों की उपस्थिति हो, दोनों का वहाँ पर संबंध के समय ऐसा होना चाहिए। पूजा पाठ, पद्धति, रीति रिवाज, संस्कार हमारे ऐसे हैं कि विवाह के समय बेटी के माता पिता की दोनों की आवश्यकता होती है और ज़रूरी होती है और वो आवश्यक होती है, उसके तहत होना चाहिए। लेकिन जो लोग आलोक का समर्थन कर रहे थे, वो लोग जो है अब कह रहे हैं कि आलोक ने आखिर ऐसा क्यों किया। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके पास सबूत थे तो उन्होंने पेश क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए, सबूत थे, वो तो विषय जांच है पुलिस का। अब बात तो पति के देने की थी। अब थे तो पति आलोक मौर्य, कोई पाकिस्तान के दुश्मन तो नहीं थे। जब पति पत्नी थे तो पति पत्नी के रिश्तों में प्रगाढ़ता भी आ जाती है। लव इज नॉट लाइक स्टैग्नेंट वाटर, कभी पानी बढ़ता है, कभी घटता है, तो घटता बढ़ता रहता प्यार। पीछे बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया, बांध लग गया प्यार में और सब कुछ हो गया, तो ये सब हुआ और गंभीर हुआ, दुखद हुआ। हमारे देश के लोगों को, दर्शकों का कहना क्या है? आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल सभी जगह देखा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब पति पत्नी के संबंध बिगड़ते हैं, टूटते हैं, तो दुनिया देखती है। और आलोक मौर्य के केस में दुनिया ने आलोक मौर्य के साथ सद्भावना व्यक्त की, सहायता के हाथ उठे, सहयोग के हाथ उठे, प्यार के हाथ उठे, उसके सम्मान के हाथ उठे। लोगों ने आलोक मौर्य के रूप में अपने को रोते हुए देखा, अपने आंसुओं को आलोक मौर्य के आंसुओं में मिलाया, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। आंदोलन रूप बन गया, मूवमेंट बन गई, एक ऐसी मूवमेंट जो इस तरह की महिलाओं का विरोध करती थी। और अच्छी महिलाएं भी आलोक मौर्य के साथ थीं, जो अपने पति को परमेश्वर मानती हैं, पतिव्रता हैं, धीर है, गंभीर हैं, उनके लिए भी अच्छी बात है। जो आज भी हमारी महिलाएं सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना के चरित्र पर चलना चाहती हैं, पद्मावती, हाड़ा रानी के इतिहास पर चलती हैं, तो वो महिलाएं भी आलोक मौर्य के साथ थीं। स्वास्थ्य गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ऐसे लोग भी थे हमारे देश में जो आलोक मौर्य का साथ दे रहे थे। उन्हें थोड़ी निराशा लगी होगी, लेकिन अंततः था तो पति पत्नी का मामला ही। एक फिल्म है कोरा कागज, उस कोरा कागज की फिल्म के आधारित द एंड सुखद होता है। जब किसी फिल्म और किसी जीवंत कहानी का, किसी के जीवन का, किसी की ज़िंदगी का सुखद अंत होता है, तो उसमें देखने में आता है कि ऐसा होना चाहिए। और मध्यस्थता उसका एक बड़ा साधन है। और इसीलिए सारी सरकारें, केंद्र की हों, राज्य की हों, फैमिली मैटर से, फैमिली कोर्ट से संबंधित, परिवार न्यायालय, परिवारवाद से संबंधित न्यायालयों में इसको मान्यता दी जा रही है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि अगर पीसीएस अधिकारी, एक अधिकारी जो है ज्योति मौर्य, और उनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार के सबूत थे तो वो पेश करना चाहिए था? नहीं तो एक भ्रष्ट अधिकारी जो है पूरे समाज को भ्रष्टाचार के आग में झोंक सकता है। नहीं, ये तो बात सत्य है। भ्रष्टाचार का नांग जो है, कहते ना, हमें आज भी कहने में दुख होता है कि गांधी जी तेरे देश में हम शर्मिंदा हैं क्योंकि भ्रष्टाचारी जिंदा है। तो ये क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अभी लाल किले की प्राचीर से बोले, 76 साल के अमृत काल के महोत्सव पर बोले, स्वतंत्रता दिवस पर बोले, तो उन्होंने क्या कहा? क्योंकि 81 साल हो चुके थे क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन का, तब उन्होंने 76 साल की आज़ादी के 9 साल स्वयं राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए बोला इस दिन कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। उन्होंने नारा दिया, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, परिवारवाद ना भारत छोड़ो। इसका मतलब क्या था कि
निष्पक्ष, निर्भीक, निडर हमारे अधिकारी रहें। और वो अधिकारी कब रह सकते हैं, उनकी कलम में ताकत कब आ सकती है, वो मजबूत कब हो सकते हैं, जब उनके साथ भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले लोग भी खड़े हों, जो भ्रष्टाचार को उजागर करें। आलोक मौर्य अपने उस कर्तव्य का पालन नहीं कर पाए, एक अच्छे शहरी का उद्देश्य नहीं निभा पाए, अपने पिता का उद्देश्य तो निभाया, पत्नी के अधिकार और कर्तव्य तो निभाए, लेकिन एक उद्देश्य ये भी होता है एक न्यूट्रल व्यक्ति का, सामाजिक व्यक्ति का, जो समाज में जीता है, समाज के साथ मरता है, उसका उद्देश्य होता है समाज में जिए। तो जहाँ कहीं ऐसी व्यवस्था होती है तो कहा जाता है समाज, कई बार तो ऐसे मामले पंचायतों में सुलझ जाते थे। पंचायत का रूप ही आज मेडिएशन है। महानगरों में पंचायत नहीं हो पाती, यहाँ मेडिएशन होता है। तो मेडिएशन इसी तरह की मध्यस्थता का साधन है। कहीं किसी लेवल पर, किसी स्तर पर कभी भी कहीं बात हो सकती है, राजीनामा हो सकता है, समझौते हो सकते हैं, प्यार इजहार हो सकता है, फिर से हो सकता है। तो उसके लिए जगह है। इसीलिए हमारे समाज में जब लोग लड़ते हैं तो कहते एक आंख लड़ने की रखो और एक आंख मिलने की रखो। मतलब ऐसी लड़ाई मत लड़ो दोनों आंखों से जो कभी आपको मिलना पड़े तो शर्मिंदगी महसूस हो। एक आंख से लड़ लो, एक आंख को मिलने के लिए बचा के रखो। ऐसा प्रयास करना चाहिए। यही आलोक मौर्य को भी करना चाहिए था। लेकिन चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, जब हुआ, जैसे हुआ, जिसने किया वो ठीक हो गया। अब यही इसमें देखने की बात है कि आगे भी समस्या का समाधान हो तो लोग एक उद्देश्य लेके चलें। जिनके आज भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, जिनके आज भी मामले चल रहे हैं, जो आज भी दुखी हैं, परेशान हैं, सेम आलोक मौर्य जैसे इस देश में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों के केस हैं। जान बच गई, कोई मारे गए, कोई ख़त्म हो गए, किसी का पर्दाफाश हो गया। तो ऐसे मामले बहुत रहे हैं, उन्हें भी शिक्षा लेनी चाहिए। और अंततः पत्नी तो पत्नी है, पिता तो पिता है। आपने सर बहुत अच्छी बात कही कि एक आंख जो है लड़ने के लिए रखो तो दूसरा आंख जो है नजरें मिलाने के लिए रखो। लेकिन इसमें एक सवाल और उठता है कि इस आलोक और ज्योति के केस से जो है, जो 150 महिलाएं जो पढ़ाई कर रही थी, उनके पति कोचिंग सेंटर से उठाकर अपने घर ले गए, उन पत्नियों का क्या? तो अपना उनका निजी मामला है, पढ़ाना चाहते हैं, नहीं पढ़ाना चाहते। लोग तो कहते बेटी पढ़ाओ, बहू कहाँ पढ़ाओ, बहू पढ़ाने को मना करते। वो इस केस के बाद ही नारा लगा था, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बहू पढ़ाओ, बीवी नहीं पढ़ाओ। ये बाद में नारा लगा, परिस्थितियां बदली। उन्हें भी अपने पत्नियों को पर विश्वास नहीं था। उन पत्नियों को 150 पतियों को भी अपनी पत्नियों पर भरोसा कहीं ना कहीं। देखिए, भरोसा जब टूटता है तो आवाज नहीं आती। भरोसा जब टूटता है तो आंखों के आंसू बाहर नहीं निकलते, अंदर जाते हैं, सैलाब बन जाते हैं। इसलिए कभी भी रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्ते हों, दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते हों, परिवार के रिश्ते हों, भाई भाई के रिश्ते हों, बहन भाई के रिश्ते हों, माता पिता के रिश्ते हों, परिवार, कोई रिश्ता हो, रिश्तों में भरोसा बड़ी चीज होता है। और भरोसे का खून कभी नहीं होना चाहिए। जब इन रिश्तों में भरोसे का खून होता है तो प्रलय बन जाती है। और ये सब ने देखा, आंसू देखे आलोक मौर्य की, इसीलिए तो साथ हैं। लोग तो नाराज हैं कि इसे वापस नहीं लेना चाहिए था, कार्रवाई करानी चाहिए थी, एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन उसका अपना दिल है, अपनी मर्जी है, अपना उसके तरीके से ऐसा फैसला हो गया तो अच्छा हुआ, उसमें कोई गलत नहीं हुआ। जिस तरह से आलोक मौर्य ने जब केस फाइल किया तो उस टाइम ये भी बताया था कि ज्योति मौर्य के साथ जो है मनीष दुबे भी कहीं ना कहीं मिलकर उन्हें मारने की साजिश रच रहे हैं। मार देते, मारने की साजिश बहुत तगड़ी थी। अच्छा, चैटिंग थी। तो ऐसे में सर ये नहीं लगता कि अभी भी जो है कहीं उनके ऊपर धमकी दिया गया हो या फिर उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया हो? धमकी नहीं दिया हुआ है, धमकी नहीं दिया हुआ है। एक बीच का रास्ता निकला है। अब प्रयास किया जाएगा, साथ रह सकते हैं तो, या नहीं रह सकते हैं तो। नहीं रह सकते, म्यूचुअल डाइवोर्स ले लो। रह सकते हो तो वो ट्राई कर लो। पति पत्नी का रिश्ता इतना पवित्र भी है, कच्चा भी है और पक्का भी बहुत है। उससे अधिक मजबूत नहीं और पति पत्नी के रिश्ते से कमज़ोर नहीं। कोई जरा सी फूंक मार दे, उड़ जाएगा। पति पत्नी का रिश्ता टूट जाएगा, बिखराव आ जाएगा। और आज आधुनिक समाज में क्या है, जब हम आधुनिक तकनीकी की तरफ बढ़ रहे हैं, आईटी टेक्नोलॉजी में बढ़ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, सेलुलर फ़ोन, ये चीज़ें हमारी बढ़ रही हैं, समाज में, परिवार में इनकी बहुतायत बढ़ रही। तो ऐसे में क्या होता है,
जिस तरह से जब भरोसा टूटता है इन्हीं फ़ोन की वजह से, इनकी वजह से। किसी ने उसको मैसेज भेज दिया, पति ने देख लिया, बस तलाक का कारण। दिल कैसे आ गया किसी दूसरे आदमी की आईडी से, ये तो बहुत बड़ी बात है। कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, वो हाँ मेरा सेल्फी ले ली, सेल्फी में मुस्कुराना ना मुस्कुराना बड़ा मायने रख जाता है। किसके साथ है, क्यों है, कब है, कहाँ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये भी बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन ऐसे में परिवार बसा रहे। हम लोग एक शहरी, एक एडवोकेट होने के नाते 26 वर्षों से वकालत सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। हम इस बात को देखते हैं कि प्रयास करना चाहिए, यदि घर बस सके तो पहली प्राथमिकता घर बसना है। और यही मैंने आपकी चैनल के माध्यम से भी आलोक मौर्य और उसके लिए कहा, मैडम मौर्य के लिए, कि घर बस जाए अच्छी बात है। बच्चियों को लिए भविष्य बहुत गलत था। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, अब कहीं इधर सो गई, उधर सो गई, उधर सो गई। उनको बड़े होने में कैसे, मतलब बायोलॉजिकल, लड़कियों का, बेटियों का बायोलॉजिकल शरीर जो है वो महिलाओं, बच्चियों का आगे वो माँ ही संभाल सकती है। अब पिता के बिना भी अधूरापन है, पिता के बिना बच्चियां अधूरी हैं, उनके प्यार के बिना अधूरी हैं। टीवी पे देखते रहने से, फ़ोन पे देखते रहने से प्यार नहीं मिलता, प्यार साक्षात होता है तो मिलता है। और यही माता पिता का प्यार दोनों को, दोनों बच्चियों को मिले। दोनों, जो भी बच्चे, जिसके जितने बच्चे हों, चाहे 10 बच्चे हों, चाहे 6 बच्चे हों, चाहे 1 बच्चा हो, लेकिन प्यार बराबर मिलना चाहिए, जिससे कि वो आगे भविष्य में बढ़ सकें, तरक्की कर सकें, विकास कर सकें, योग्यता पा सकें, शिक्षा पा सकें, तो कम से कम उसमें बात ये बनी रहेगी। कई लोगों का ये भी कहना है कि आलोक मौर्य ने ये जो तमाम चीज़ें की, मीडिया में फैलाई, कोर्ट का वक्त ख़राब किया, ये अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए। नहीं, लाइमलाइट की कोई बात नहीं। लाइमलाइट करके क्या हो जाएगा, वो क्या हो गया, उसका क्या हो गया, कुछ कोई फायदा। ये तक कह दिया कि आलोक मौर्य के ऊपर जो है अब मानहानि का केस करना चाहिए, जिसकी वजह से जो महिलाएं कोचिंग सेंटर से घर गई हैं। नहीं नहीं, वो क्यों करेंगी, वो क्यों करेंगी? उन्हें अपने पति पे विश्वास, जिसका पति पत्नी का विश्वास नहीं है तो दूसरे पे क्या भरोसा होगा। पति ने बुलाया, पत्नी गई नौकरी, वो से एग्ज़ाम से, सेंटर से, कोचिंग से, इंस्टीट्यूशन से, इंस्टीट्यूट से पति को बुलाया तो पत्नी, तो दोनों पति पत्नी का रिश्ता तो दिया और बाती की तरह होता है। और दिया बाती की तरह उसको जलाने के लिए एक माचिस की ज़रूरत पड़ती है। बस दिया और बाती का बैलेंस बना रहे, अच्छा रहे, तेल भरा रहे, बाती बनी रहे, और वहाँ से देवी माता की कृपा हो, या जिस तरह से जो भी जैसे हो, उनका परिवार एक बसा रहे। मेरा प्रयास आज भी है, और आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया देखती है आपको। हर एक का पहला प्रयास, महिलाएं ऐसी हैं छोड़ के चली जाती पतियों को। रोटी कपड़ा मकान की आजकल की डेट में कमाई की कमी नहीं है कि कोई रोटी कपड़ा मकान की कमी है, ऐसा नहीं है, पर्याप्त है। 8 घंटे 10 घंटे लोग काम करते हैं, महानगर हो चाहे ग्रामीण परिवेश हो, अच्छी गुजर बसर के लिए जो जैसा है उसके लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे में प्रयास यही करना चाहिए, परिवार बना रहे, परिवार खुशहाल रहे, परिवार में लोग मिसाल देते रहें। अलग थलग रह के परिवार में टूटन आती है, बिखराव आता है, वो नहीं होना चाहिए। तो क्या अब ये माना जाए कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य जो है एक साथ रहेंगी? अभी ये कहा नहीं जा सकता। अभी ज्योति मौर्य को केस वापस लेना है। अभी ज्योति, तकरार इतना बढ़ चुका, वो कहते ना, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, ये तो एक रस्म है, कम से कम इसको तो निभाते रहिए। नेता लोगों के दिल नहीं मिलते, मन नहीं मिलते, बात नहीं मिलती, लेकिन हाथ मिलाते रहते हैं। तो कभी कभी गठबंधन के मौके भी आते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। गुवाहाटी जैसे हाई कोर्ट से गुवाहाटी जैसे होटल में रह करके महाराष्ट्र की सरकार बदल भी जाती है, बन भी जाती है। गोवा की सरकार बन भी जाती है, बदल भी जाती, गिर भी जाती है। तो ये हाथ मिलाने की परंपरा है। इसलिए इतनी लड़ाई करो कि जब मिलो तो कम से कम एक दूसरे के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन लड़ाई बहुत दूर तक गई, बहुत आरोप प्रत्यारोप लगे, बहुत सब कुछ हुआ, और उसके बाद भी चलो, आदि भला तो अंत भला, शुरुआत भली और अंत भला। जब आखिर अच्छा हो जाए तो समझ लिए सारा कुछ भला है, भला। तो अभी जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि किस तरह से डॉक्टर AP सिंह जी जो हैं
कह रहे हैं कि अभी सिर्फ केस वापस हुआ है, फैसला जो है अभी नहीं हुआ है कि दोनों साथ में रहेंगे या दोनों अलग रहेंगे। अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य जो है एक साथ होते हैं या फिर अलग होते हैं। बहरहाल आलोक ने जो है केस वापस ले ली है और ज्योति मौर्य के ऊपर जो भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे थे उसके ऊपर जो है जांच कमेटी ने भी अपने अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट हरनाम धवन के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।